अब बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ सरकार को 8 साल पूरे हो गए, लेकिन इन 8 सालों में योगी आदित्यनाथ ने क्या क्या किया है, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बता दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के 8 साल पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। इस दौरान योगी ने इन सालों में यूपी की बदलती एक एक तस्वीर आम जनता के सामने रख दी है। यूपी में तमाम उठापटक के साथ योगी सरकार ने 8 साल पूरे कर लिए हैं। 2017 में बीजेपी का वनवास खत्म हुआ और वो उत्तर प्रदेश की सत्ता में लौटी। साथ ही योगी आदित्यनाथ को मिली उत्तर प्रदेश की कमान, जिसके लिए योगी ने सेवा, सुरक्षा और सुशासन की नीति पर काम किया और उत्तर प्रदेश को देश में एक नई जगह दिलाई। अब योगी ने अपने इसी कार्यकाल की एक रिपोर्ट पेश की है। 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, उत्तर प्रदेश की पहचान क्या थी? ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके सामने पहचान का संकट था। आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष बाद देश की अर्थव्यवस्था ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। यूपी में जब योगी ने सत्ता संभाली थी तो यहाँ की छवि एक पिछड़े राज्य की थी। अपराध में यूपी सबसे आगे था, भ्रष्टाचार चरम पर था। लेकिन अब योगी के 8 साल के शासन के बाद यहाँ के हालात और छवि दोनों बदल गई है। अब गुंडे माफिया यूपी छोड़कर पलायन कर रहे हैं। 2017 के पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति आप सबके सामने। हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। आज कानून व्यवस्था में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई और महाकुंभ प्रयागराज इसका उदाहरण है। योगी ने कानून व्यवस्था की बात की, यूपी में सुरक्षा की बात कही तो बात रोजगार पर भी हुई। सीएम ने इस क्षेत्र में यूपी की उपलब्धि गिनाते हुए रोजगार देने वाले कदमों को गिनाया और दावा किया कि अब यूपी में सिर्फ 3% बेरोजगारी रह गई है। जब 2017 में हम लोग आए थे, 1.5 लाख पुलिस कार्मिकों की पद खाली थे। सरकार की नियत पर जनता जनार्दन को भी और माननीय न्यायालय को भी संदेह था, क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं हो सकती थी। लेकिन पहली बार हुआ जब पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से सरकार ने 1,56,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती, जो आज सेवा दे रहे हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाया है। यूपी में पिछले 8 सालों में कृषि क्षेत्र में आए बदलावों को भी सीएम योगी ने गिनाया। दावा किया कि जहां पहले किसानों के हालात खराब थे, सरकारी चीनी मिलें बंद हो रही थीं, अब यूपी कृषि क्षेत्र में अव्वल है। जब 2017 में हम लोग आए थे तो 2008-9 से लेकर के 2017 तक गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का हजारों करोड़ रुपया बकाया था चीनी मिलों पर। आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर फिर से आया है और उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ जहां सरकार के कामकाज का लेखा जोखा जनता के सामने रखा, अपनी उपलब्धियों को गिनाया, ठीक उसी तरह योगी सरकार के 8 साल की उपलब्धियों को लेकर बीजेपी गांव-गांव तक पहुंचाने की रणनीति बना रही है। इसके लिए बीजेपी ने यूपी के हर जिले और गांव में उत्सव का जश्न मनाने का प्लान बनाया, जिससे 2027 में सत्ता की हैट्रिक लगाई जा सके। अब बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ सरकार को 8 साल पूरे हो गए, लेकिन इन 8 सालों में योगी आदित्यनाथ ने क्या क्या किया है, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बता दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के 8 साल पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान योगी ने इन सालों में यूपी की बदलती एक एक तस्वीर आम जनता के सामने रख दी है। यूपी में तमाम उठापटक के साथ योगी सरकार ने 8 साल पूरे कर लिए हैं। 2017 में बीजेपी का वनवास खत्म हुआ और वो उत्तर प्रदेश की सत्ता में लौटी। साथ ही योगी आदित्यनाथ को मिली उत्तर प्रदेश की कमान, जिसके लिए योगी ने सेवा, सुरक्षा और सुशासन की नीति पर काम किया और उत्तर प्रदेश को देश में एक नई जगह दिलाई। अब योगी ने अपने इसी कार्यकाल की एक रिपोर्ट पेश की है। 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, उत्तर प्रदेश की पहचान क्या थी? ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके सामने पहचान का संकट था। आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष बाद देश की अर्थव्यवस्था ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। यूपी में जब योगी ने सत्ता संभाली थी तो यहाँ की छवि एक पिछड़े राज्य की थी। अपराध में यूपी सबसे आगे था, भ्रष्टाचार चरम पर था। लेकिन अब योगी के 8 साल के शासन के बाद यहाँ के हालात और छवि दोनों बदल गई है। अब गुंडे माफिया यूपी छोड़कर पलायन कर रहे हैं। 2017 के पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति आप सबके सामने। हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था,
न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। आज कानून व्यवस्था में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई और महाकुंभ प्रयागराज इसका उदाहरण है। योगी ने कानून व्यवस्था की बात की, यूपी में सुरक्षा की बात कही तो बात रोजगार पर भी हुई। सीएम ने इस क्षेत्र में यूपी की उपलब्धि गिनाते हुए रोजगार देने वाले कदमों को गिनाया और दावा किया कि अब यूपी में सिर्फ 3% बेरोजगारी रह गई है। जब 2017 में हम लोग आए थे, 1.5 लाख पुलिस कार्मिकों की पद खाली थे। सरकार की नियत पर जनता जनार्दन को भी और माननीय न्यायालय को भी संदेह था, क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं हो सकती थी। लेकिन पहली बार हुआ जब पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से सरकार ने 1,56,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती, जो आज सेवा दे रहे हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाया है। यूपी में पिछले 8 सालों में कृषि क्षेत्र में आए बदलावों को भी सीएम योगी ने गिनाया। दावा किया कि जहां पहले किसानों के हालात खराब थे, सरकारी चीनी मिलें बंद हो रही थीं, अब यूपी कृषि क्षेत्र में अव्वल है। जब 2017 में हम लोग आए थे तो 2008-9 से लेकर के 2017 तक गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का हजारों करोड़ रुपया बकाया था चीनी मिलों पर। आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर फिर से आया है और उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ जहां सरकार के कामकाज का लेखा जोखा जनता के सामने रखा, अपनी उपलब्धियों को गिनाया, ठीक उसी तरह योगी सरकार के 8 साल की उपलब्धियों को लेकर बीजेपी गांव-गांव तक पहुंचाने की रणनीति बना रही है। इसके लिए बीजेपी ने यूपी के हर जिले और गांव में उत्सव का जश्न मनाने का प्लान बनाया, जिससे 2027 में सत्ता की हैट्रिक लगाई जा सके। अब बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ सरकार को 8 साल पूरे हो गए, लेकिन इन 8 सालों में योगी आदित्यनाथ ने क्या-क्या किया है, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बता दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के 8 साल पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। इस दौरान योगी ने इन सालों में यूपी की बदलती एक-एक तस्वीर आम जनता के सामने रख दी है। यूपी में तमाम उठापटक के साथ योगी सरकार ने 8 साल पूरे कर लिए हैं। 2017 में बीजेपी का वनवास खत्म हुआ और वो उत्तर प्रदेश की सत्ता में लौटी। साथ ही योगी आदित्यनाथ को मिली उत्तर प्रदेश की कमान, जिसके लिए योगी ने सेवा, सुरक्षा और सुशासन की नीति पर काम किया और उत्तर प्रदेश को देश में एक नई जगह दिलाई। अब योगी ने अपने इसी कार्यकाल की एक रिपोर्ट पेश की है। 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, उत्तर प्रदेश की पहचान क्या थी? ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके सामने पहचान का संकट था। आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष बाद देश की अर्थव्यवस्था ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। यूपी में जब योगी ने सत्ता संभाली थी तो यहाँ की छवि एक पिछड़े राज्य की थी। अपराध में यूपी सबसे आगे था, भ्रष्टाचार चरम पर था। लेकिन अब योगी के 8 साल के शासन के बाद यहाँ के हालात और छवि दोनों बदल गई है। अब गुंडे माफिया यूपी छोड़कर पलायन कर रहे हैं। 2017 के पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति आप सबके सामने, हर 2 से 3 दिन एक दंगा होता था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। आज कानून व्यवस्था में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई और महाकुंभ प्रयागराज इसका उदाहरण है। योगी ने कानून व्यवस्था की बात की, यूपी में सुरक्षा की बात कही तो बात रोजगार पर भी हुई। सीएम ने इस क्षेत्र में यूपी की उपलब्धि गिनाते हुए रोजगार देने वाले कदमों को गिनाया और दावा किया कि अब यूपी में सिर्फ 3% बेरोजगारी रह गई है। जब 2017 में हम लोग आए थे, 1.5 लाख पुलिस कार्मिकों के पद खाली थे। सरकार की नियत पर जनता जनार्दन को भी और माननीय न्यायालय को भी संदेह था, क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं हो सकती थी। लेकिन पहली बार हुआ जब पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से सरकार ने 1,56,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती, जो आज सेवा दे रहे हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाया है। यूपी में पिछले 8 सालों में कृषि क्षेत्र में आए बदलावों को भी सीएम योगी ने गिनाया। दावा किया कि जहां पहले किसानों के हालात खराब थे, सरकारी चीनी मिलें बंद हो रही थीं, अब यूपी कृषि क्षेत्र में अव्वल है। जब 2017 में हम लोग आए थे तो 2008-9 से लेकर के 2017 तक गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का हजारों करोड़ रुपया बकाया था चीनी मिलों पर। आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर फिर से आया है और उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ जहां सरकार के कामकाज का लेखा जोखा जनता के सामने रखा, अपनी उपलब्धियों को गिनाया, ठीक उसी तरह योगी सरकार के 8 साल की उपलब्धियों को लेकर बीजेपी गांव-गांव तक पहुंचाने की रणनीति बना रही है। इसके लिए बीजेपी ने यूपी के हर जिले और गांव में उत्सव का जश्न मनाने का प्लान बनाया, जिससे 2027 में सत्ता की हैट्रिक लगाई जा सके।